कांग्रेस के उपनेता भुवन कापड़ी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उठाई मुख्यमंत्री धामी के विधायक निधि की जांच की मांग। बोले, खटीमा के बाद चंपावत में भी नकारे जाएंगे धामी। कृषि मंत्री गणेश जोशी के अफसरों को दो टूक। कहा, कागजी आंकड़ों को दिखाना करें बंद, जमीन पर काम करके दिखाएं। जाम के जाम में फंस रहे तीर्थयात्री। कर्णप्रयाग में सड़क कटिंग के चलते लग रहा घंटों का जाम। तीर्थयात्री हो रहे परेशान। केदारनाथ में पुलिस के लिए भीड़ को संभालना हो रहा मुश्किल। दर्शनों के दौरान यात्रियों की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद उतरे डीजीपी। रुद्रप्रयाग और चमोली का किया दौरा। कल खुलने हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका AND 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो मंगलौर से मिल रही है, जहां नारसन बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों का पीछा कर रही थी यूपी पुलिस। वहीं यूपी की ओर से बदमाश आ रहे थे और पुलिस ने बदमाशों के ऊपर फायरिंग की। बदमाशों की गाड़ी के टायर में इस दौरान गोली लग गई और वहीं टायर में गोली लगने के बाद गाड़ी छोड़कर बदमाश भाग खड़े हुए। तो मंगलौर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां नारसन बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा है। आपको बता दें कि बदमाशों का यूपी पुलिस पीछा कर रही थी और बदमाश यूपी की ओर से आ रहे थे और वहीं पुलिस ने बदमाशों के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद बदमाशों की गाड़ी के टायर में गोली लगी और टायर में गोली लगने के बाद ये बदमाश गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। तो मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों का लगातार यूपी पुलिस पीछा कर रही थी, जिसके बाद यूपी की ओर से बदमाश आ रहे थे और वहीं पुलिस ने बदमाशों के ऊपर फायरिंग कर दी। बदमाशों की गाड़ी के टायर में गोली लग गई, जिसके बाद गोली लगने से बदमाश। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल सैनी जुड़ गए हैं। राहुल, नारसन बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा है, फिलहाल पूरी जानकारी क्या है मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यूपी पुलिस जो है बदमाशों पर हमेशा हमलावर रही है, तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर के समय पुलिस को जानकारी मिली यूपी पुलिस को कि कोई बदमाश जो है उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। तो यूपी से ही उनका पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उत्तराखंड में घुसी और वहां पर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। तो बदमाश बॉर्डर पर भी पहुंचने के बाद नहीं रुके, तो वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा बदमाशों की गाड़ी पर जो है फायरिंग की गई। जो गोली बदमाशों की जो गाड़ी है उसके पहिए में लगी, तो वहां से बदमाश जो है गाड़ी से उतरकर जंगलों की ओर भागने लगे। तो वहीं मौके पर जो है बदमाशों को जो है पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है और पुलिस को द्वारा जो है बदमाश पकड़कर जो है वापस जो है यूपी में ले जाया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़क मार्गों की प्रगति के संबंध में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक के दौरान NHAI
एआई के अधिकारियों से कोटद्वार बाईपास मार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र के आंतरिक सड़क मार्गों की प्रगति की समीक्षा की गई और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के निर्माण संबंधित स्वीकृति के लिए शीघ्र ही कार्य योजना का प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कोटद्वार बाईपास सड़क मार्ग को बनाए जाने को लेकर विशेष जोर दिया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटद्वार बाईपास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो क्षेत्र की लाइफलाइन भी होगी। एनएचआई के लोग बुलाए थे, मेरठ से भी उनके अफसर पहुंचे थे यहाँ। बाईपास को लेकर आज मैंने बात की है अफसरों से, उनका अलाइनमेंट तैयार है और अब उसको एनएचआई भारत सरकार के पास जाना है। एस्टिमेट तैयार है, वहाँ से उसकी सैंक्शनिंग होनी है। कुछ फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस होने हैं, लेकिन वो सब सैंक्शनिंग के बाद होंगे। तो आज बहुत अच्छी वार्ता मेरी एनएचआई के ऑफिसर्स से हुई है। डामरीकरण के जो भी रोड्स हैं, करीबन 40 किलोमीटर रोड कोटद्वार में ऐसी है जिसको डामरीकरण होता है जिसका, तो उस पर भी एस्टिमेट्स बन गए हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को दो टूक खरी खरी सुनाते हुए कहा कि हर बैठक में सिर्फ कागजी आंकड़े प्रस्तुत करना बंद करें। इसके साथ ही कहा कि कागजों पर सुनहरे आंकड़े दिखाने की बजाय उन्हें जमीन पर हो रहे काम दिखाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि 15 दिनों के अंदर वास्तविक तथ्य और स्पष्ट रोड मैप बनाकर दें, जिनका जमीनी सत्यापन करने वो खुद जाएंगे। दरअसल अपने कैंप कार्यालय में आयोजित कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री विभाग की कार्यशैली और अधिकारियों के रवैये पर तलख रुख लिए रहे। उन्होंने कहा कि मुझे कागजों में बताया जा रहा है कि हम 34% जैविक खेती कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों ने स्वयं ये माना है कि ये आंकड़े 20% से अधिक नहीं हैं। एक बैठक प्रयास की जिसमें हमारे सचिव शैलेश लोगोली, अपर सचिव, दोनों हॉर्टिकल्चर के दोनों डायरेक्टर्स, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर्स में थे। और उसमें मैंने उनसे कहा कि आप ये कागजी आंकड़े बंद करिए, कि अधिकारी अभी तक जितने आंकड़े दे रहे हैं कागजों पर दे रहे हैं। मैंने जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब जमीन पर मैंने देखा, मुझे बताया गया कि वी आर 34% ऑलरेडी, लेकिन ग्राउंड में जब मैंने अभी जब यहाँ पर पूछा तो उन्होंने स्वीकारा कि हम 20% भी नहीं है। और ऑर्बिक में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। मैंने इसके लिए उनसे कहा कि आप एक 15 दिन के अंदर एक रोड मैप बनाकर मुझे दें। चमोली के जनपद मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं से लेकर कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जमकर निशाना साधा। कापड़ी ने कहा कि खटीमा की जनता ने सीएम धामी को नकार दिया है, चंपावत में भी धामी नकारे जाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव से डरे हुए हैं। उन्होंने सीएम धामी की विधायक निधि पर भी सवाल उठाते हुए जांच करने की मांग की। साथ ही कापड़ी ने सीएम धामी पर गौशाला की जमीन पर चहेतों का कब्जा करवाने का आरोप लगाया। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट जारी होने के बाद गदरपुर यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। भुल्लर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार लोगों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम रही। यही नहीं, कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर भी सरकार
छिपाती रही है, जबकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से करीब 48 लाख लोगों की जान गई, जो कि सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। उन्होंने सरकार से कोरोना महामारी से मारे गए लोगों के परिवार को चिन्हित कर प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जो मौतें हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसी देश में है तो वो हमारे देश हिंदुस्तान में है, भारत में है। हमारे देश की सरकार लगातार तथ्यों को छुपाने का काम करती रही, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने का काम करती रही और अपनी छवि को बचाने के लिए सरकार ने जो आंकड़े देशवासियों के सामने प्रस्तुत किए उसके अनुसार 4.7 लाख 4,70,000 से 80,000 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। सरकार को जिम्मेदारी दिखाते हुए आगे आना चाहिए और साथ ही साथ जो 4 लाख मुआवजे की घोषणा की गई थी प्रत्येक परिवार को मुहैया करानी चाहिए जिस परिवार ने अपने प्रियजन को, अपने साथी को खोया है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा 8 मई से शुरू हो रही है, लेकिन यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां अधूरी हैं। यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कर्णप्रयाग के पास सड़क पर कटिंग से जाम लग रहा है। HCC कंपनी यात्रा से पहले कटिंग का कार्य शुरू नहीं कर पाई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते शुक्रवार को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदार बाबा के दर्शन के लिए पहले दिन ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई कि उस पर काबू पाने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं श्रद्धालुओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। श्रद्धालुओं की माने तो वह सुबह 3 बजे से लाइन पर लगे हैं, लेकिन अभी तक दर्शन करने के लिए उनका नंबर नहीं आया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए चारों धामों में प्रतिदिन दर्शन करने वालों की संख्या को सीमित रखा है, जिसके चलते केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 12,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति है। लेकिन पहले दिन ही 30 से 40,000 लोग धाम पर पहुंच गए, जिसके बाद इंतजाम की व्यवस्था करने में रुद्रप्रयाग प्रशासन फेल दिखाई दी। साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यात्रा करने वालों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन केदारनाथ में कोई भी अधिकारी रजिस्ट्रेशन की चेकिंग करता नहीं दिखाई दिया। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार का कहना है कि भीड़ की वजह से व्यवस्था बनाने में काफी दिक्कत आई है, लेकिन हम आगे इसे और दुरुस्त करेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि पहले महीने यात्रा करने की जगह अगर आप बाद में आएंगे तो दर्शन आसानी से कर पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मंगलौर से मिल रही है, जहां दिल्ली हरिद्वार पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक जाम के कारण गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और वहीं रेंग रेंग कर सभी वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही घंटों तक लगातार यात्री जाम में फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, तो लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जाम के कारण लोग गर्मी से भी परेशान हो रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल सैनी जुड़ गए हैं। राहुल, लगातार 4 धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन लंबी ट्रैफिक जाम से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। जब 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई तो लोगों का, श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है उत्तराखंड में लगातार जारी है। और वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्थाएं थी वो फैल होती नजर आ रही है। और मंगलौर में घंटों घंटों तक लोग जो है जाम में जूझ रहे हैं और गर्मी के इस मौसम में बच्चे और महिलाएं सहित जो है परेशान जो है नजर आ रहे हैं और घंटों घंटों तक लाइनों में लगे हैं। जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बच्चे और महिलाएं यात्री हैं जो एक तरीके से अपने वाहनों में कैद हो चुके हैं। जी
जी, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरीके से लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है, कब तक ये जाम जो है हटने की स्थिति? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस और जो सिविल पुलिस है वो लगातार जाम को खोलने के लिए जो है प्रयास कर रही है और लोग जो है जाम में जिस तरीके से फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था है चार धाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई थी। लेकिन फिर भी जो है स्थानीय पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार जाम को खोलने का प्रयास कर रही है। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एंचोली से पिथौरागढ़ तक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा को देखते हुए विधायक मयूख महर ने फव्वारा जिलाधिकारी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि अगर 3 दिन के भीतर मार्ग में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मौके पर जिलाधिकारी महोदय से भविष्य में पिछले वर्षों के भांति बाघ के आतंक की वजह से कोई अप्रिय घटना न घटे उसके लिए प्रशासन से शहर के विभिन्न जगहों पर फ्लड लाइट्स लगवाने के साथ जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही चमाली तक हो रही निम्न स्तर के डामरीकरण की जांच और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय से हम 3 समस्याओं को लेकर मिलने आए हैं। उनमें क्रमवार पहली समस्या यह है कि जो एंचोली से पिथौरागढ़ शहर तक जो मोटर मार्ग है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय को ये नोटिस देने आए हैं कि मंडे से कांग्रेस में और कांग्रेस जन हम सभी यहाँ पर आमरण अनशन में बैठेंगे और जब तक उस रोड का काम शुरू नहीं होता है हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये हम उनको अवगत कराने आए हैं। जो दूसरा बिंदु है वह है जो हमारे पौड़, पबदेव, बजेटी, सुखोली गांव हैं, इनमें बाघ का बहुत आतंक है और पिछले सालों में वहाँ बाघ ने बहुत सारे लोगों को मारा है। तो हम चाहते हैं उन सारे गांव में हाई मास्क लाइट लगाई जाए, ठेकेदार को अच्छा काम करने के लिए दबाव बनाया जाए। तो इन 3 मांगों को लेकर हम कलेक्ट्रेट पे आए हैं और हम सोचते हैं कि कोई अप्रिय स्थिति आने से पहले सारे काम हो जाएं। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने रुद्रप्रयाग और चमोली दौरे पर है। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके लिए पुलिस की ओर से व्यवस्था बनाने के लिए पूर्व योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारियों का लाभ मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के साथ सुविधा से यात्रा संचालित करने के लिए पुलिस तैयार है। वहीं कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं, जिसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर व्यवस्था बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। में हमने तैयारियां की हैं, एक प्रकार से टेंट कॉलोनी भी बनवाई है, जो पुलिस का भी हमने अपनी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की है। तो मुझे विश्वास है कि कोई नई समस्या नहीं आनी चाहिए। जहां तक बोटलनेक्स का सवाल है वो हैं अभी बची हुई हैं, मुझे विश्वास है आने वाले समय में वो भी खत्म होंगी और जहां जहां बोटलनेक्स है वहां पुलिस की विशेष ड्यूटियां लगा करके हम कोशिश करेंगे कि यात्रियों को असुविधा। पौड़ी के गढ़वाल में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें बैठक में 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित किए जाने वाले विभागीय कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने, जो निर्माण कार्यों की डीपीआर अथवा प्रस्ताव बनाए जाने हैं उनको जल्द बनाने और शासन स्तर से कार्यों के संबंध में प्रेषित किए जाने वाले विवरण अथवा ली जाने वाली स्वीकृतियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी जोगदंडे जिन स्थानों पर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है वहां पर ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए।
स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का बैठक आयोजित किया गया है। वर्ष के प्रथम त्रैमास में जो घटनाएं घटित हुआ है उसका कंपैरेटिव आकलन किया गया है। गत वर्ष में जो घटनाएं हुई थी उन स्थानों को चिन्हित करते हुए वहां पर कुछ सुरक्षात्मक कार्य करने की आवश्यकता थी, तो वो कार्य भी जो है अभी कई विभागों ने पूर्ण कर लिया है। विशेष तौर पे पीडब्ल्यूडी, एनएच डिवीजन उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। कई स्थानों पर ट्रैफिक कार्मिंग इफेक्ट के लिए जो कार्रवाई होनी है वो अभी कार्रवाई गतिमान है, तो उस कार्रवाई को भी करने के लिए निर्देश दे दिया कि शीघ्रता से करें। साथ में आरटीओ विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि जो वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी समय से पूर्ण की जा सके ताकि संबंधित दुर्घटना में मृतक व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को लाभ भी समय से प्राप्त हो सके। भविष्य में वहाँ दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त हो सके। नैनीताल में विधायक सरिता आर्या और जिलाधिकारी धीराज गबरियाल ने तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें हर घर नल हर घर जल के तहत बेताल घाट, रामगढ़ सहित अन्य जगहों पर लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विधायक सरिता आर्या ने जिन स्थानों पर बजट के अभाव में कार्य नहीं हो पा रहे हैं उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि विधायक निधि एवं जिला योजना से कार्य पूर्ण करने के लिए बजट दिया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी धीराज गबरियाल ने पानी का आवंटन सही ढंग से न करने वाले ऑपरेटरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काशीपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सेवा योजन विभाग का ये रोजगार मेला पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगाया गया, जिसमें 38 कंपनियां शामिल हुई। मेले में 1500 बच्चों को रोजगार मिला। मेले का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि पॉलिटेक्निक के छात्रों को इस बार वरीयता के आधार पर रोजगार देने का प्रयास किया गया। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए कंपनियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने का प्रयास किया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का छात्र हूँ मैं भी यहाँ। सर मतलब मेरा भी जब यहाँ स्टार्ट हुआ था हमारा भी सेमेस्टर तो ऐसे लॉकडाउन में निकले हैं। अब हमारे जो सीनियर हैं वो लोग पास आउट हो गए, अब कुछ हैं कि बीटेक के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं जा पा रहे हैं आगे पढ़ाई के लिए। अब उनको तो है कि रोज़गार मिले। 2 साल से कंपनियाँ नहीं आ रही हैं, अब इस बार आ रही हैं और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी, ताकि अब एक स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही है, उनको एक ऑफर है अच्छा। रोशनाबाद में पुलिस कर्मियों का पुराना ग्रेड पे बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन सेवा दल के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन हरिद्वार के जिलाधिकारी को देना चाहा, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं था। इसके खिलाफ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम और सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर राजेश रस्तोगी ने कहा कि जिला मुख्यालय में अधिकारियों की गैर मौजूदगी की शिकायत प्रधानमंत्री से की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि 3 माह के अंदर राज्य पुलिस कर्मियों का पुराना ग्रेड पे बहाल नहीं हुआ तो कांग्रेस सेवा दल विधानसभा भवन पर धरना प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस सेवा दल की ओर से यह ज्ञापन पत्र राज्य के मुख्यमंत्री को हरिद्वार के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजना था, लेकिन यहां जिला मुख्यालय रोशनाबाद पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यहां के अधिकारी किसी ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हो। और जो यहां एक प्रशासनिक अधिकारी बैठी हैं श्रीमती नुपुर वर्मा जी, उन्होंने ये ज्ञापन लेने से मना कर दिया है। ये ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को जाना है और ये राज्य पुलिस कर्मियों का जो पुराना ग्रेड पे बहाली का उन्होंने घोषणा की थी उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए है।
नैनीताल जिले में रामनगर पुलिस ने बाइक सवार पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और तमंचा भी बरामद किया है। घायल जसविंदर सिंह के परिजनों में एक महिला से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी, जिसे लेकर आपसी विवाद चल रहा था। दोबारा से घायल जसविंदर सिंह को मारने पहुंचे आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर हमारे द्वारा इसमें एफआईआर पंजीकृत किया गया। एफआईआर पंजीकृत करने के उपरांत पता से सुराग रसी के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम मनिंदर है, दूसरे का नाम गौरव है। दोनों व्यक्तियों द्वारा जिससे फायर किए गए थे, एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया और उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जो संभवतः संजीवनी अस्पताल काशीपुर से चोरी की गई है। मुलजिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। चलिए, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।